देश हित में अब बात करते हैं हिंदुस्तान के मस्तक और देश की शान कश्मीर की। कश्मीर को आतंक से मुक्त करने के लिए सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। कश्मीर में अब आतंकियों के शव उनके परिवार को नहीं सौंपे जाएंगे। इस फैसले से होगा ये कि अब ना तो आतंकियों का जनाजा निकलेगा और ना ही जनाजे में भीड़ लगेगी। अब आतंकियों को उसी जगह पर दफन कर दिया जाएगा जहां पर वो मुठभेड़ में मारे जाएंगे। उन्हें आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए दरअसल उकसाया जाता है। आतंक को दफनाएंगे, कश्मीर को फिर जन्नत बनाएंगे। वो इधर आएंगे, हम उन्हें रिसीव कर रहे हैं और रिसीव करके हम 2.5 फुट जमीन के नीचे उन्हें भेजते रहेंगे। आतंकी जहां मारा जाएगा वहीं गाड़ा जाएगा। जिस भी एनकाउंटर साइट पे कोई भी जो ढेर हुआ उसको वहीं पे दफना देना चाहिए। आतंकी जनाजों और मजहबी नारों का दी एंड। उनसे पूछा जाए कि उनके बच्चे कहां पड़े हुए हैं और उनके बच्चे किस किस जनाजे में गए हैं, और यहाँ जनाजों के लिए लोगों के बच्चों को भड़काकर उनके हाथों में पत्थर पकड़वाकर ये लोग मिलिटेंट पैदा कर रहे हैं। कश्मीर में आतंकी जनाजों की आखिरी जनवरी। ये एक इंटरफेरेंस है रिलीजियस अफेयर्स में। ये हमारा जब इंसान कोई मरता है उसकी आइडियोलॉजी से पहले क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन इस वक्त फिर ये चीज़ें नहीं देखी जाती है, तो इसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। लोगों का जनाजों पे फ्यूनरल पे आना बंद कर दिया। इसकी गारंटी कौन लेगा कि ये हो सकता है यही लोग फिर पुलिस स्टेशन पे जाके पुलिस स्टेशन पे हमला करें। हाफिज और इमरान की जिहाद फैक्ट्री पर फुल स्टॉप। कश्मीर में आतंक की सबसे बड़ी घेरेबंदी। देखिए, कश्मीर से तो आतंक का सफाया हो ही रहा है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान भी घबराया हुआ है। आपको बताते हैं कैसे। पाकिस्तानी सेना ने पीओके में सेना की ब्रिगेड को हाई अलर्ट पर कर दिया। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के डर से ये निर्देश जारी किए गए हैं। पुंछ के दूसरी ओर यानी पाकिस्तान के कोटली इलाके में 3 पीओके ब्रिगेड मौजूद है। इस 3 पीओके ब्रिगेड के सभी फॉर्मेशंस को निर्देश जारी किए गए हैं। सेना को अलर्ट पर रहने के लिए ये निर्देश 16 जनवरी को जारी किए गए। पाकिस्तान पोस्ट में सैनिकों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। किसी भी पोस्ट में 10 से कम सैनिक ना हो ये तय करने के लिए कह दिया गया है। पाकिस्तान इस इलाके में लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और बड़ी बात ये, भारतीय फौज भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पिछले कुछ दिनों के अंदर जो आपने रिपोर्ट बताई कि 5 पाकिस्तानी मारे गए, ये इस चीज को दर्शाता है कि भारतीय सेना हर समय जो भी पाकिस्तान कोई गलत काम करता है उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। पिछले साल के अंदर हमने 250 से भी अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। तकरीबन 54 आतंकवादियों ने उनको हमने पकड़ा, जिंदा पकड़ा, और 4 आतंकवादी जिन्होंने के सरेंडर किया। यहाँ पर आदित्य, आतंकी संगठनों की क्या स्ट्रैटेजी होती है ये भी दर्शकों को समझाना बहुत ही जरूरी है। आतंकी संगठन एक रणनीति के तहत मारे गए आतंकी को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए जनाजों में किराए की भीड़ जुटाई जाती है। कश्मीर में एक फैसले से आतंक पर बहुत बड़ी चोट होने जा रही है। आतंकियों के जनाजे की ये तस्वीर कश्मीर में अब दोबारा शायद ही दिखाई दे, क्योंकि फैसला होने जा रहा है कि अब आतंकियों का शव परिवार को नहीं मिलेगा। इससे होगा ये कि आतंकियों के जनाजे नहीं निकल पाएंगे, आतंकियों के बंदूक लहराने पर रोक लगेगी, जिहाद के नारे लगाकर युवाओं को उकसाने का खेल बंद होगा, आतंकियों को हीरो बनाने की कोशिशें खत्म होंगी, आतंकियों की कब्र नहीं बन सकेगी और जनाजे के दौरान भड़काने की कोशिश भी रुक जाएगी। इसी महीने की 12 तारीख को आतंकी जीनतुल इस्लाम के खात्मे के बाद जब उसका शव परिवार को सौंपा गया, तब अगले दिन यानी रविवार को
जनाजे के दौरान सेना के जवानों पर पथराव किया गया था। हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा था, फायरिंग करनी पड़ी थी। जिस भी एनकाउंटर साइट पे कोई भी जो ढेर हुआ उसको वहीं पे दफना देना चाहिए। उसको एज पर दी राइट्स जो है उसके हिसाब से, अपने राइट्स के हिसाब से दफनाएं उसको और उसको खत्म कर दें। 12 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट अब तेजी से छोटी हो रही है। 10 आतंकियों को मारा जा चुका है। अब सिर्फ 2 आतंकी रियाज नायकू और जाकिर मूसा ही बचे हैं। उन्हें भी सेना की गोली जल्द ढूंढ लेगी। बीजेपी ने इसे सही फैसला बताया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इस पर सियासत शुरू कर दी है। ये बिल्कुल ठीक है। एक तरह से एक इंडस्ट्री बनाई जा रही है। जो जनाजे हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो महबूबा है, चाहे फारूक है, इनको भी चाहिए कि आतंकवाद को आगे मत लेके जाएं, आगे मत बढ़ावा दें। ये इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर है। ये जो फ्यूनरल है इसको हम जनाजा कहते हैं। ये हमारा मजहबी हक है, राइट है। इसको रोकना ये कोई डेमोक्रेटिक सोल्यूशन नहीं है। कश्मीर घाटी में आतंकियों की बौखलाहट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आतंकियों ने श्रीनगर के घंटाघर लाल चौक और शोपिया में पुलिस कैंप पर ग्रेनेड फेंका। कश्मीर घाटी में पिछले 24 घंटे में 3 आतंकी हमले हो चुके हैं। दोनों हमलों की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली है। लेकिन ये तय है कि कश्मीर में अब आतंक का आखिरी अध्याय चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंक जैसे मसले पर सियासत के लिए तो कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। आपको बताते हैं कि दुनिया आतंकियों को हीरो बनने से कैसे रोकती है। 2 मई 2011 को दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकी ओसामा बिन लादेन को उसकी मौत के कुछ ही घंटों बाद समंदर में फेंक दिया था। अमेरिका की इस कार्रवाई के पीछे उसका मकसद था कि ओसामा की खबर दुनिया भर के आतंकियों के लिए किसी तरह का तीर्थ न बन जाए। 3 जून 2017 को लंदन ब्रिज पर आतंकी हमला करने वाले आतंकियों का जनाजा नहीं निकाला गया क्योंकि वहां के 500 धर्मगुरुओं ने आतंकियों के शव को दफनाने से इनकार कर दिया। और जुलाई 2016 में फ्रांस में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने चर्च पर हुए हमले में शामिल एक आतंकी के शव को दफनाने से इनकार कर दिया। अप्रैल 2013 में आपको बता दें, अमेरिका के बॉस्टन में हुए आतंकी हमले में मारे गए आतंकी को मुस्लिम समाज ने दफनाने से साफ इनकार कर दिया। सितंबर 2009 में भी मुस्लिमों की सबसे बड़ी आबादी वाले देश इंडोनेशिया में सुसिलो नाम के आतंकी को मुस्लिम धर्मगुरुओं ने दफनाने से इनकार कर दिया था।